इस औरत को जरा सी भी मतलब इत्तू सी भी शर्म नहीं आई कि उसने इतने बड़े जादूगर को ऐसे ही रैप्टा मार दिया। और हमारे डॉक्टर साहब ने भी उसको कुछ नहीं कहा, क्योंकि एक मर्द अपनी पसंदीदा औरत से ही मार खा सकता है। तो कैसे हो फिल्मी दोस्तों, स्वागत है आपका सिनेमा की दुनिया में। आज के इस वीडियो में हम 6 मूवीज की बात करेंगे जो मैंने लास्ट वीक में देखी है, और इस लिस्ट के अंदर 4 हॉलीवुड की मूवी, एक बॉलीवुड की मूवी और एक साउथ की मूवी है। अब कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा चलते हैं मूवीज की तरफ। तो नंबर 1 पर उसी मूवी की बात करते हैं जो मुझे इस वीक में सबसे ज्यादा पसंद आई है। मूवी का नाम है द इमिटेशन गेम, जो 2014 में रिलीज हुई थी। ये एक थ्रिलर वॉर मूवी है जो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है, और एक टाइम पर तो आपको बहुत ही ज्यादा इमोशनल कर देगी, और एंड आते आते आप रो भी पड़ोगे। जिसका एक रीजन ये भी है कि ये मूवी एक ट्रू स्टोरी बेस्ड मूवी है। तो ये जानने के बाद ये मूवी हमारे सीधा दिल पे लगती है, और आप इस मूवी को प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। और ये मूवी मेरी तरफ से आपके लिए हाईली रिकमेंड है, तो देखना जरूर। कहानी है वर्ल्ड वॉर 2 के समय की, जहां चारों तरफ आतंक मचा हुआ है, और ये आतंक नाजी लोगों की वजह से है। और वो लोग संदेशा व्यवहार यानी कि बातचीत अपनी गुप्त लैंग्वेज में करते हैं, जिसे एनिग्मा कहा गया है। अब इस एनिग्मा यानी कि नाजी लोगों की गुप्त लैंग्वेज को समझने के लिए एक मैथमेटिशियन को बुलाया जाता है, जिसका नाम है एलन ट्यूरिंग। तो अब एलन ट्यूरिंग इस लैंग्वेज को समझ पाता है या नहीं, इसका उसको कोई तोड़ मिलता है या नहीं, और वर्ल्ड वॉर का क्या होता है, ये सब कुछ आप इस मूवी में ही देखना। और अभी जो कुछ मैंने इस मूवी के बारे में बताया वो तो सिर्फ थोड़ा सा ही पार्ट है, अभी तो इस मूवी के अंदर बहुत कुछ है, और ये मूवी आपको 110% पसंद आएगी, तो देखना जरूर। नंबर 2, आंखें बंद कीजिए, भरोसा रखिए, हमें माफ कर दीजिए। लो कर लो बात। इतनी प्यारी सुशील कन्या को कोई इस तरीके से खाई में कैसे फेंक सकता है, मतलब क्या सोचा होगा यार। तो इस मूवी का नाम है डैमसेल, जो इसी साल यानी कि 2024 में रिलीज हुई है, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब के साथ देख सकते हो। और ज्यादातर लोगों ने इस मूवी को मिली बॉबी ब्राउन की वजह से ही देखा है, मैंने भी। और मेरे मंतव्य के हिसाब से ये एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी है। तो इस मूवी की कहानी में हमें एक राजा दिखाया है जिसका पूरा राज्य बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि भूखमरी की कगार पर है। तो अब राजा की एक बेटी है जिसका नाम है एलोडी, सब कुछ साथ में ही बोलना, बीच में कोई गैप मत छोड़ना, और उसको डी बोलना, एलोडी, उसको डी मत बोलना। तो राजा की एक बेटी है एलोडी, जिसके लिए एक बड़े राजकुमार का यानी कि जो थोड़ा सा ज्यादा पैसों वाला है इनसे उनका रिश्ता आता है। और इनके पास भी कोई वैसे ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बड़ा राजकुमार है तो इनको भी अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, तो ये अपनी भूखमरी में से निकल पाएंगे। तो एलोडी की शादी उस राजकुमार से हो जाती है। अब यहाँ से शुरू होती है इस मूवी की असली कहानी, क्योंकि राजकुमार शादी के बाद एलोडी को ये कहता है कि हमारी पूर्वजों की एक रस्म है, जिस वजह से तुम्हें मेरे साथ पहाड़ पर चलना पड़ेगा। तो एलोडी भी सोचती है ठीक है, एक रस्म कर लेते हैं, तो वो उसके साथ चली जाती है। और वहां पर वो राजकुमार एलोडी को उस पहाड़ के नीचे खाई होती है उसमें फेंक देता है। अब इसका रीजन क्या है और उसके बाद एलोडी के साथ क्या होता है, वो आप खुद इस मूवी में देखना। और इस मूवी के वीएफएक्स भी बहुत ही अच्छे हैं, और मूवी भी अच्छी है, तो देख ही सकते हो। नंबर 3, ये बॉलीवुड की मूवी है। मूवी का नाम है मैरी क्रिसमस, जो इसी साल यानी कि 2024 में रिलीज हुई है, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। और ये एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। लीड एक्टर विजय सेतुपति और एक्ट्रेस कैटरीना कैफ, और दोनों की मदर टंग हिंदी नहीं है, तो मूवी में उनको हिंदी बोलते देखकर बहुत ही ज्यादा मजा आता है, क्योंकि एक अलग ही एक्सेंट हो जाता है। कहानी है एक एल्बर्ट नाम के आदमी की, जिसको 7 साल की जेल की सजा होती है। यहाँ पर भी 7 तो 7 साल की सजा उसको क्यों हुई है वो तो आप इस मूवी में ही देखना। और जब वो 7 साल के बाद जेल से बाहर निकलता है, तो उसी दिन वो एक औरत से मिलता है जिसका नाम है मरिया। और वैसे तो धीरे धीरे नहीं, बहुत ही जल्द उसकी उससे दोस्ती हो जाती है, और फिर वो मरिया के घर भी जाता है, यानी कि एल्बर्ट उसके घर जाता है। और मरिया एक शादीशुदा औरत है, और वहां पर पहुंचने के बाद एल्बर्ट और मरिया दोनों देखते हैं कि मरिया का जो पति है उसका किसी ने मर्डर कर दिया है। तो अब इस मर्डर के आसपास इस पूरी मूवी की कहानी जो है वो घूमती रहती है। तो अब ये मर्डर किसने किया है वो आप खुद ही इस मूवी में देखना। और ये मूवी बहुत ही एंटरटेनिंग मूवी है, इस मूवी को देखते टाइम आपके चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी स्माइल रहेगी। तो मूवी बहुत ही अच्छी है, देखना जरूर। हाँ, बॉलीवुड की मूवी है, मैं भी वैसे ज्यादा बॉलीवुड देखता नहीं हूँ, हॉलीवुड की मूवीज ही देखता हूँ। पर ये मूवी मैंने स्पेशली विजय सेतुपति जी की वजह से देखी, क्योंकि उनकी मूवीज और उनकी एक्टिंग जो है वो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है।
तो आप इस मूवी को देखना जरूर, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बॉलीवुड की मूवी देख पाओगे। नंबर 4, बॉलीवुड की मूवी के बाद अब बात करते हैं साउथ की मूवी की। मूवी का नाम है कैप्टन मिलर, जो इसी साल यानी कि 2024 में रिलीज हुई है, जिसे आप इस वक्त प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। और ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसके लीड एक्टर हैं धनुष। इस मूवी की कहानी है अंग्रेजों के जमाने की, जिसमें हमें एक कैप्टन मिलर नाम का आदमी दिखाया है जो अपने गांव के लोगों के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ता है, यानी कि हाँ, वो एक क्रांतिवीर है। वैसे इस तरह की मूवीज हम पहले भी बहुत देख चुके हैं, और इस मूवी के अंदर अभी जो मैंने बताया सिर्फ उस चीज पर ही गौर नहीं किया गया है, कैप्टन मिलर की जो पर्सनल लाइफ है उस पर भी थोड़ा बहुत गौर किया गया है। और ये मूवी 2-3 पॉइंट्स पर हमें बहुत ही ज्यादा इमोशनल करती है और एक अच्छी मूवी है, एक बार तो देख ही सकते हैं। नंबर 5, मूवी का नाम है ब्लू वैलेंटाइन, जो कि 2010 में रिलीज हुई थी। ये एक रोमांस ड्रामा मूवी है जिसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। कहानी है एक डीन नाम के आदमी की और सिंडी नाम की औरत की, जिन दोनों के बीच में प्यार होता है और फिर वो शादी कर लेते हैं और फिर उनकी एक बेटी होती है। और वो क्यों होती है? क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया, उन दोनों के बीच में प्यार होता है। पर अब शादी होने के बाद डीन और सिंडी की जिंदगी बदल ही जाती है, वैसी नहीं रहती है जैसी शादी के पहले थी, क्योंकि उन दोनों के बीच में दूरी आ जाती है। उतना प्यार नहीं रहता है जितना शादी के पहले था। अभी भी प्यार है लेकिन उतना नहीं जितना पहले था। बस इसी कॉन्सेप्ट के आगे पीछे इस मूवी की कहानी है, और कुछ पॉइंट्स पर हमें ये मूवी बहुत ही ज्यादा इमोशनल करने की कोशिश भी करती है, क्योंकि हमें ऐसा दिखाती है कि पहले उन दोनों के बीच में इस तरीके का प्यार था और अब नहीं है, और आगे उनका क्या होगा और ऐसा थोड़ा बहुत। तो अगर आपको लगता है कि आप इस तरह की मूवी देख पाओगे तो इस मूवी को जरूर से देखना। और वैसे मैंने इस मूवी को तो खासकर रायन गॉसलिंग की वजह से देखा था, तो आप भी शायद उनकी वजह से देखना चाहो तो देख सकते हो, वरना रहने देना, स्किप कर देना। तो आपको आपका टेस्ट पता ही होगा कि आपको क्या करना है। और अब बात करते हैं लास्ट मूवी की, यानी कि नंबर 6। मूवी का नाम है द अनबेरेबल वेट ऑफ मैसिव टैलेंट। थोड़ा सा बड़ा नाम तो है। तो ये मूवी 2022 में रिलीज हुई थी, जिसे आप इस वक्त प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। और ये एक कॉमेडी एक्शन मूवी है, और इस मूवी का एक फेमस मीम भी है जो कि इस वक्त स्क्रीन पर चल रहा है, जो कि शायद आपने कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। मूवी की कहानी है निक केज नाम के एक आदमी की, जिसका रोल निक केज के द्वारा प्ले किया गया है। और हाँ, मूवी के अंदर थोड़ी बहुत हंसी मजाक है, कॉमेडी है, थोड़ा बहुत एक्शन भी है, पर फिर भी ऐसा लगता है कि मूवी को मतलब कि मेकर्स ने उतना सीरियस नहीं लिया गया है, थोड़ा सा ज्यादा ही मूवी को ही हंसी मजाक समझ लिया है। तो वैसे एक है अच्छी मूवी, अगर आपके पास टाइम है और आपका एक अच्छा मूड है और आपको लगता है कि इस तरीके की आप मूवी देख सकते हो, आप देख पाओगे, तो इस मूवी को देखना, वरना स्किप कर देना। तो बस यही थी वो 6 मूवीज। अब आपको पता ही है कि आपको क्या करना है, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और प्रेस बेल आइकन। तो बस यहीं तक था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।